जय हिंद दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे डीसी मशीन के पार्ट 4 की। इसमें जो आज हम बात चलेगा, हमारा जो डिस्कशन होगा वह आर्मेचर रिएक्शन पर बात होगी। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। वह लोडेड कंडीशन में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे डीसी मशीन का, जिसमें कंपाउंडिंग की बात होगी। तो ये सारी चीज़ को आज के क्लास में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का जो क्लास होगा उसमें सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो डीसी मशीन होता है, जो डीसी मशीन होता है वह क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ गए हैं। डायरेक्ट करंट मशीन था, उसका कंपाउंडिंग जाने, कंपाउंडिंग के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? कंपाउंडिंग। व्हाट इज डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग क्या होता है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग के बारे में समझते हैं। यह जो कंपाउंडिंग, इसमें ओवर होता है कंपाउंडिंग, और कौन सा कंपाउंडिंग होता है? ओवर। सबसे पहला जो पॉइंट जानेंगे, ओवर कंपाउंडिंग होता है। उसके बाद फ्लैट, और क्या होता है? अंडर। ये तीन सारे कंपाउंडिंग होते हैं, ठीक है। समझ आ गया? जैसे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कैसे ब्लॉक डायग्राम बनेगा। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, ठीक है, प्लस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है RSE का नाम हो रहा है। यहाँ पर किसका हो रहा है? RSE का नाम हो रहा है, ठीक है। कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है? EG होता है, और यह जो पॉइंट कहता है वो RA कहलाता है। इसमें जो है एक जो है क्या लगा रहता है, इसको हम समझ जाइए। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस का निर्माण होता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस जो है, जब नो सर्किट जो है कनेक्ट हो, जैसे आर एक्सटर्नल में बात होगा, इसको हम ISH कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझिए, इसको हम RSH कहते हैं। इसका कुछ फार्मूला है, इसको भी समझ सकते हैं आप लोग। क्या फार्मूला बोलता है, क्या है, इसको थोड़ा समझ जाइए। जिसमें EG जो होता है, EG की बात होगी, तो EG जो है बराबर होता है NP φ/Z बाई में 60 एम्पियर। एक जो यहाँ पर बन के आ रहा है, फार्मूला बन के आ रहा है, जो पिछले बार में आपको बताए थे। यहाँ पर जो फ्लक्स है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, वह बढ़ेगा जब जो है N बढ़ेगा, इनटू I अपॉन में रिलक्टेंस होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया हो। नेक्स्ट जो बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं, जैसे सारे चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। किसके बारे में बात किया? यानी जैसे EG जो है NP φZ/60 एम्पियर होता है, और जब फ्लक्स जो है फाई जो है जब बढ़ता है, तो N जो है नंबर ऑफ टर्न भी इंक्रीज होगा इनटू अ करंट बाई रिलक्टेंस इसका होता है। जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना आपको ज़रूरी है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है? इस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा लिख लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी टर्मिनल वोल्टेज होगा, इफ यदि यदि टर्मिनल वोल्टेज, यदि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल किसका हो जाएगा? इक्वल टू रेटेड वोल्टेज। जब टर्मिनल वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के इक्वल हो जाता है, तो इसको ही हम देन कॉल्ड देन इट इज कॉल्ड इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैट कंपाउंड, ठीक है। फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर के नाम से जाता है, डीसी
जनरेटर के नाम से जाना जाता है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, लेवल लेवल कंपाउंड, लेवल लेवल कंपाउंड कहलाता है। दूसरा पॉइंट हम इसमें डाल सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या डाल सकते हैं कि जब भी टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, टर्मिनल वोल्टेज जो है ग्रेटर देन होता है रेटेड वोल्टेज का, देन इट इज कॉल्ड ओवर कंपाउंड डिसिजन, देन इट इज कॉल्ड ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, अब बात करते हैं यदि टर्मिनल, यदि टर्मिनल क्या हो का जो वोल्टेज हो वह स्मॉलर देन होता है रेटेड वोल्टेज का, देन इट इज अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर कहलाता है। जैसे हम सर्किट जैसे बनाएंगे तो कैसा होगा अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर का सर्किट, तो उसका जो सर्किट बनेगा, ठीक है, ओके, ऐसे समझते जाना है आप लोगों को। अब क्या बन रहा है, यहाँ से एक कनेक्शन होगा, जो कनेक्शन यहाँ पर जाएगा और इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो गया। अब क्या बन रहा है, जैसे ये पार्ट है, ओके, इस पॉइंट से जो जा रहा है, इस पॉइंट से जो आ रहा है, यहाँ कनेक्शन हो गया, इसको भी कहते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम भी कहते हैं, इसको भी हम भी कहते हैं, और इसको भी हम भी कहते हैं। सारे कितने हैं, वोल्टेज हैं, प्लस टर्म माइनस टर्म। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से कनेक्शन हुआ, ये जो कनेक्शन हुआ यह लोड के साथ हुआ, डेट इज द लोड, जिसको प्लस माइनस भी कहते हैं। इतना सारा चीज़ आपको समझ आ गया होगा। कुछ नोट पॉइंट उसको लिख लीजिए। व्हाट नोट पॉइंट क्या होगा, इसका नोट पॉइंट लिखना है। नोट पॉइंट में बोलता है कि कंपाउंडिंग इज कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग इज नॉट पॉसिबल, कंपाउंडिंग इसमें पॉसिबल नहीं होता है इन डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम बात क्या करेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि जो आर्मेचर की बात हो रही है, यानी आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जो आपको शुरू में बताया कि आज पढ़ाएंगे हम आर्मेचर रिएक्शन। तो लिखिए, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। आर्मेचर रिएक्शन सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक डायग्राम को समझते हैं, जिसमें जो है डेट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस है, इसके साथ ये कनेक्ट है। ठीक है, पहले बड़ा में बनाएंगे, अच्छा से साफ सुथरा बनना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह करंट इसके साथ जो है यह बन के आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, यह कनेक्शन है, यहाँ से आई ए जा रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट को, यह जो पॉइंट पूरे है, यह जो पूरा पॉइंट है, यह पॉइंट जो कहलाता है वो आर एस एच कहलाता है, जिसको हम फाई से, यानी यह जो पॉइंट में, जिससे हम फ्लक्स के बारे में समझे थे, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, पूरा जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जो फ्लो होता है,
फ्लो होता है इसको फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। इतना ही समझ आ गया होगा। एक बार पीछे क्लास में आपको हम बताए थे कि हम फ्लक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? अब इसी में जानते हैं फ्लक्स किसे कहते हैं, समझ आ गया। फाई डेट मीन्स द फ्लक्स। अब यहाँ पर जैसे कनेक्शन हो रहा है, जैसे बन रहा है, अब वह कनेक्शन हुआ तो ये जो यहाँ पर जो आई ए हुआ, यह जो आई ए पॉइंट हुआ, यह आई ए पॉइंट क्या कहला है? यह आई ए पॉइंट को वेरी स्मॉल पॉइंट कहते हैं। क्या होता है? वेरी स्मॉल। आई ए होता है बहुत ही स्मॉल होता है। यहाँ पर आई एल जो है फ्लो करता है और यहाँ पर इसको हम आई एस एच कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब नो लोड कंडीशन होगा, जब नो लोड होगा तब ऐसा होगा। उसके पहले कैसा बनेगा? आई एल। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ? कनेक्शन हुआ, इस तरह का कनेक्शन हो रहा है। यह पॉजिटिव है, यह निगेटिव है, इसको हम वी टी कहते हैं। यहाँ पे आर ए कहलाता है, इसको आर एस सी यानी शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस कहते हैं। यह आई ए है, आर्मेचर करंट है। ठीक है, ई रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस है, इसको हम ई जी कहते हैं। ठीक है, अब वी टी इसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जब ऐसा आर्मेचर रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है ना, अब देखिए समझिए, जैसे लोडेड कंडीशन के क्या होगा। जैसे इसके पहले हम आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो लिखिए पॉइंट इसमें, व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन का क्या पॉइंट है कि ड्यूरिंग लोडेड कंडीशन, ड्यूरिंग लोडेड कंडीशन, तो ड्यूरिंग लोडेड कंडीशन लोडेड कंडीशन यानी जब लोडेड कंडीशन हो तो द इफेक्ट की बात किया जाए, द इफेक्ट है ना ऑफ आर्मेचर, ठीक है ना, आर्मेचर एंड मेन फ्लक्स, फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। रिएक्शन, ठीक है, इसको हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब हमको समझना है कि जैसे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हम लोग समझ गए, तो हमको ये बताइए कि अब लोडेड कंडीशन, लोडेड लोडेड कंडीशन क्या होता है? तो लोडेड कंडीशन हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक डायग्राम बना सर्किट, ठीक है, अब यहाँ से कनेक्शन हो रहा है। अब क्या हुआ, इसको हम आर ए के नाम से जानते हैं, इस आर ए का नाम से जानते हैं, इसको हम आई ए कहते हैं, इसको हम ई जी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब ये क्या हुआ, इससे कनेक्शन हुआ तो इसमें से कनेक्शन किसका हुआ? लोड का। एल डेट में समझ आना कि लोड है। ठीक है, यहाँ से जो है आई एल हुआ और यह आई एस एच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको हम फाई कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। तो क्या बोलता है कि जो फाई जो होता है, फाई ए की बात किया जाए तो फाई ए क्या होता है? फाई ए डेट मीन्स आर्मेचर का फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स, इसको हम फाई ए कहते हैं। और जब भी जैसा बोलेगा फाई की बात, तो फाई क्या है? फाई डेट मीन्स द फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स डेट मीन्स फाई। ठीक है,
अब क्या हुआ, जैसे फील्ड फ्लक्स समझ गए जिसको हम फाई कहते हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक लाइन बनाते हैं आपके लिए, ड्रॉ द लाइन। जो लाइन बन रहा है इस लाइन में हम लोग समझेंगे क्या हम बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन जा रहा है, एक लाइन भी जा रहा है, और एक लाइन यह जा रहा है, एक लाइन ये जा रहा है, एक लाइन ये जा रहा है। ठीक है, सारे क्या है, लाइन जा रहे हैं। जैसे सारे लाइन जा रहे हैं तो इसमें क्या फ्लो हो रहा है, व्हाट कैन यू फ्लो, इस लाइन में क्या फ्लो हो रहा है। तो इस लाइन में जो फ्लो हो रहा है वह, उसको हम बोलते हैं फाई। डैट मीन्स जो फ्लो हो रहा है वह क्या फाई हो रहा है, फाई फ्लो हो रहा है। इस लाइन में क्या फ्लो हो रहा है, फाई, डैट मीन्स फ्लक्स। तो क्या होता है, इसी को हम फील्ड फ्लक्स कहते हैं। इसी को हम कौन सा फ्लक्स कहते हैं, इसी को हम फील्ड फ्लक्स कहते हैं, या लिख लीजिएगा फील्ड फ्लक्स। इसी को फील्ड फ्लक्स कहा जाता है, या इसको मेन फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसी तरह से एक और लाइन इसी तरह से ड्रा हुआ, और वह जो लाइन ड्रा हुआ, ठीक है, ये भी क्या हुआ, लेकिन इस लाइन में एक चीज खूबी यह हुआ कि इसका अपोजिट में जा रहा है। वो क्या आ रहा है, अपोजिट में जा रहा है, यानी एक साइड आ रहा है और एक साइड जा रहा है। जैसे अपोजिट में ही आया, तो जो जाने वाला है उसको हम फाई कहते हैं, यानी जा रहा है, और जो आ रहा है उसको फाई ए के नाम से जानते हैं। यानी ओवरऑल फ्लक्स, जो ओवरऑल फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स की ओवरऑल इफिशिएंसी की बात किया जाए तो जो ओवरऑल जो फ्लक्स होगा वह क्या होगा, डी मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। जो इसमें जो मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, तो यह डी मैग्नेटाइजिंग होगा, टाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, और उसी तरह से एक दूसरा फ्लक्स इसी तरह से फ्लो हो रहा है, जिसमें क्या होगा कि वह जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है वह इस तरह से हो रहा है, एक गया इधर, और दूसरा जो फ्लक्स है इस तरह से आया और इस तरह से गया, यानी इस तरह का फ्लक्स फ्लो हो रहा है। तो इसमें ऊपर से फ्लक्स आ रहा है, यानी फ्लक्स जो हर जगह से आ रहा है, तो इसको हम फाई ए कहते हैं, इसको हम फाई कहते हैं, और इसको जो कहते हैं इसको भी हम फाई कहते हैं। तो यह जो बन रहा है इसको हम फील्ड फ्लक्स के नाम से, हम लोग जानते हैं कि जितने भी फ्लक्स हो रहे हैं फाई, इसको हम फील्ड फ्लक्स कहते हैं। इसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के नाम से जाना जाता है। इसको कौन सा मैग्नेटाइजिंग के नाम से जाना जाता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो लिख सकते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, टाइजिंग के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं कितने टाइप ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन का क्या टाइप होता है। हाँ, तो टाइप को समझने के लिए हम क्या लिखेंगे, कुछ पॉइंट से लिखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर बिंदु बनेगा, क्या बिंदु बनेगा कि सबसे पहला जो टाइप होता है वह होता है डी मैग्नेटाइजिंग। ए नंबर में क्या लिखेंगे, डी मैग्नेटाइजिंग, डी टाइजिंग। ठीक है, फर्स्ट नंबर टाइप है। व्हाट इज द डी मैग्नेटाइजिंग, तो रिडक्शन इन, क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन इन मेन फ्लक्स। क्या रिडक्शन क्या होगा, मेन फ्लक्स में, और क्या होगा, बिकाउज, बिकाउज, बिकाउज उसके कारण से, क्योंकि ऑफ आर्मेचर के कारण, ऑफ आर्मेचर। ठीक है, समझ आ गया। फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स में होगा, देन इट इज कॉल्ड डी मैग्नेटाइजिंग। बता, रिडक्शन इन द मेन फ्लक्स, जब मेन फ्लक्स में रिडक्शन होता है तो बिकम, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर फ्लक्स के कारण जो है रिडक्शन में के मेन फ्लक्स में जो होता है वह क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है, रिडक्शन इन मेन फ्लक्स। जो रिडक्शन होगा किसमें होगा, मेन फ्लक्स में, बिकॉज क्योंकि जो आर्मेचर फ्लक्स जो होता है उसी में होता है। इसी को हम डी मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं।
बी नंबर जो इसका दूसरा जो पॉइंट बन के आएगा, इसका दूसरा जो क्या है, दूसरा को जो हम कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है। व्हाट इज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में समझ जाइए कि जो डिस्टोरेशन होता है, डिस्टोरेशन जो होता है वह क्या होता है इन मेन फ्लक्स में वह क्या होता है बिकाउज ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, इसी को हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया। अब बात करते हैं उसी में डीसी मशीनी में बात हो रही है सारे, कि जैसे मान लीजिए कि एक जो है पोल ले लिए। क्या ले लिए हैं? दो पोल है, एक का नाम नॉर्थ पोल है और दूसरा का नाम साउथ पोल है। डैट मीन्स यह जो पोल बना डैट इज द नॉर्थ पोल, यह जो बना इस साउथ पोल है। जो इसमें क्या हो रहा है कि MNA का कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे होंगे, मैग्नेटो न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम कहा जाता है, जहां पर एक्सिस बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट पूरे जा रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं? इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, किसके साइड लग रहे हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर फोर्स लग रहे हैं। तो इसके बीच में, इसके जो पूरा बीच की जब बात किया जाए तो यहां पर क्या हो रहा है? अप्लाई कुछ हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है समझते हैं? यानी मूवमेंट होता है, यानी नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? तो इसी को हम जो है ब्रश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रश कहते हैं। ठीक है। और इस साइड जो होता है MNA के बारे में आप लोग समझेंगे। MNA क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय MNA? तो मैग्नेटाइजिंग न्यूट्रल एक्सिस, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग। इसको हम पीछे बाद में लिख देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थिसन हो जाएगा। मैग्नेटाइजिंग न्यूट्रल एक्सिस। और एक होता है जिसको हम GNA कहते हैं। इस साइड को जो है क्या जानते हैं? GNA के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? GNA। तो GNA को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए आप। यहां पर क्या लिख लेते हैं? उससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। यहां पर एक निर्माण हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? MNA, या इसको GNA कहा जाता है। अब इससे यह जो है बन रहा है, यह जा गया। इसको जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं फील्ड फ्लक्स, जिसको हम फाई M से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको मैग्नेटाइजिंग न्यूट्रल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट यहाँ बना के लिख लीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय MNA। तो MNA को क्या लिखा जाता है? MNA को जो लिखा जाता है उसको कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आएगा तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर GNA को क्या लिख सकते हैं? GNA को लिखने के लिए इसको समझिए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद होता है जब सिर्फ जो है यह जो कॉन्सेप्ट आपको सीख रहे हैं ये कब हो रहा है? जब जो है, जब क्या हो? ओनली मेन फ्लक्स, जब ओनली मेन फ्लक्स, ओनली मेन फ्लक्स के समय में इसका हम उपयोग करें। ठीक है, ओनली मेन फ्लक्स। ठीक है, ये सारा चीज समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ओनली आर्मेचर फ्लक्स होगा तो क्या होगा? जब आर्मेचर फ्लक्स होगा कब होगा? ओनली
आर्मेचर फ्लक्स, जब आर्मेचर फ्लक्स होगा तो क्या होगा, जब आर्मेचर फ्लक्स होगा तो क्या होगा, तो उसको समझने से पहले यहाँ देखिए एक डायग्राम को समझते हैं। वह डायग्राम क्या बोलता है, देखिए डायग्राम यहाँ, यह क्या है नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल, ठीक है, डेट मीन्स द नॉर्थ, इसको हम कहते हैं साउथ। अब दोनों के बीच में रिएक्शन बनेगा, इस दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक रिएक्शन बनेगा। इस पूरे जो समझते हैं जी एन ए के कॉन्सेप्ट या एम एन ए के कॉन्सेप्ट में जी एन ए कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर समझिए कि यह जो हम डायरेक्शन जो होता है, कोई फ्लक्स जो निर्माण होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉक बाय डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो है एक जो है फ्लक्स यहाँ पर जैसे मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट करेगा तो कैसा मूवमेंट करेगा, एक तो इस तरह का मूवमेंट करेगा, दूसरा इस तरह का मूवमेंट करेगा। तो जो जीएनए बोलता है, जीएनए क्या बोलता है, जीएनए बोलता है कि देखिए जीएनए, जीएनए का कॉन्सेप्ट में फाई ए नीचे होता है, नीचे वाले को फाई ए समझते हैं, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, इस पॉइंट को साउथ पोल, यानी पॉजिटिव और निगेटिव के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर एक और डायग्राम को थोड़ा समझिए कि जैसे मान लीजिए कैसा मूवमेंट करेगा, मूवमेंट का एक डायग्राम देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल, डैट मीन्स नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पर जो है मूवमेंट जो कर रहा है, आपको एक डायग्राम बताया, लेकिन इस एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी आप समझ जाइएगा। यहाँ पर जैसे मूवमेंट हो रहा है तो ये सर्कल है, ठीक है, आर्मेचर की बात हो रही है, ये मूवमेंट कर रहा है किस, या नीचे क्या कनेक्ट है रजिस्टेंस आर सिंबल से डिनोट करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस तरह से मूवमेंट करते हुए आपको मिलेगा। अब बात करते हैं एम एन ए और जी एन ए में, सारा चीज़ समझ गया। एक फार्मूला है जिसको समझिए, फार्मूला में समझिए कि जो फाई डी होता है वह बराबर होता है फाई ए साइन थीटा के बराबर होता है, फाई डी जो है फाई साइन थीटा के बराबर होता है। जैसे बिकाउज, पॉइंट इसका लिखिए कि बिकाउज है ना ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एम एन ए is shifted in the direction of rotation of DC जनरेटर, डीसी जनरेटर के डायरेक्शन में यह जो है एम एन ए जो है शिफ्ट होता है, इसका जो है रिएक्शन होता है। जैसे वह क्लॉकवाइज घूमता है तो क्लॉकवाइज ही उसका सब चीज़ होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, मैग्नेटाइजिंग जो कंपोनेंट होता है वह क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की जब बात किया जाए तो डीमैग्नेटाइजिंग जो कंपोनेंट होता है वह होता है फाई डी, जो है फाई डी, ठीक है, वह बराबर होता है किसका, फाई ए साइन थीटा के बराबर होता है। एक चीज समझ गए। दूसरा, जब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की बात किया जाए, मैग्नेटाइजिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के कॉन्सेप्ट में समझिए कि जो फाई सी है वह बराबर होगा फाई ए कॉस थीटा के, ठीक है, समझ आ गया। केस फर्स्ट और केस सेकंड को समझने से पहले एक जो है आपको एक डायग्राम बना के यहाँ पर दिखा देते हैं इसी में, ठीक है ना, ऐसा चीज देख लीजिए, इसी में एक डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, सिम सर्किट है जो फाई एम के नाम से जाना गया, ठीक है, और यहाँ पर जिसको हम फाई सी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो बन रहा है ग्राफ का निर्माण हो रहा है, यह जो ग्राफ बन रहा है इसको हम फाई नेट बराबर फाई आर के नाम से जाना जाता है, नेट बराबर फाई आर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक जो है
यह एंगल किसको दिखाता है, कितना डिग्री है? ये 90 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है। इसको हम फाई एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह जो कॉन्सेप्ट बन रहा है यह जो है MNA है। ठीक है, और यह इसको हम कहते हैं GNA और MNA। एक डायग्राम के थ्रू हम समझा दे रहे हैं। इसको हम रोटेशन करते हैं। रोटेशन जो होता है हमेशा याद रखिए क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। कैसा रोटेशन होता है? क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। ठीक है, और इस जो पॉइंट यहाँ पर बन के आ रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें भी जो एंगल बन रहा है यह एंगल जो है फाई एंगल बन रहा है, और इसी को हम फाई डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम डीमैग्नेटाइजिंग कहा जाता है। यह जो है यहाँ पर आ रहा है फाई एम, इस पॉइंट को हम डीमैग्नेटाइजिंग के नाम से जानते हैं। कौन सा मैग्नेटाइजिंग? डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? ये सारा चीज़ समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब जानते हैं कुछ चीज़, कुछ केस को जानते हैं। सबसे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बोलता है? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हमको ये बोलता है कि यदि थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए और फाई डी यानी फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स डिफरेंस वह फाई सी के बराबर हो जाता है, तो हमेशा याद रखना फाई सी बराबर 0 होता है। अगर केस 2 में ही इस बात होगा, जब केस 2 की जब बात इसी तरह से हम केस 2 में बात करते हैं, तो केस 2 में समझ जाइए कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? तो फाई डी जो है बराबर 0 होता है, एंड फाई सी जो है वो बराबर फाई ए के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे इसमें आर्मेचर रिएक्शन होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन ठीक हम करते हैं तो कैसे होता है? आर्मेचर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं हम लोग। तो देखिए यह क्या है कि नॉर्थ पोल है, ये क्या है? नॉर्थ पोल। ठीक है, सारे आर्मेचर रिएक्शन को ही मैं बता रहा हूँ। ये नॉर्थ पोल है और यहाँ से है साउथ पोल है, इसको हम साउथ पोल कहते हैं। यहाँ से जो है कनेक्शन जो है जा रहा है। ठीक है, ये क्या जा रहा है? कनेक्शन जा रहा है। अब यहाँ से जो है सिम पास हो रहा है। ठीक है, हम लोग सीख गए किसको पॉजिटिव मानेंगे, इस तरह से जा रहा है, और दूसरा जो यहाँ पर बना देते हैं बगल में इस तरह से जा रहा है, इसको हम डॉट डॉट से डिनोट करते हैं, इसको क्रॉस 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 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है पॉइंट इसी तरह से मूवमेंट कर रहा है। एक्स हो एल हो साइड हो, इसको हम 0 t कहते हैं। यस, इधर से जो है मूवमेंट हुआ। अब देखिए इसका मूवमेंट कैसा हुआ। इधर से जो मूवमेंट होता है हम समझते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ही पूरा मूवमेंट ही कर रहा है। कैसा मूवमेंट कर रहा है? क्लॉकवाइज। ऊपर हम समझते हैं डैट मीन्स द GNM। ठीक है, इसको हम GNA के नाम से जानते हैं, या इसको हम एंड MNA कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसको हम कहते हैं TO, डैट मीन्स TO। TO क्या होता है? TO को हम कहते हैं ट्रायलिंग पोल। क्या होता है? ट्रायलिंग पोल, ट्रायलिंग पोल, ट्रायलिंग पोल कहलाता है, या ट्रायलिंग पोल टिप भी हम इसको कह सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि लीडिंग और ट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग एंड ट्रोलिंग? तो लीडिंग जो होता है, लीडिंग यानी अग्रभाग माने आगे का भाग। लीडिंग को क्या लिख सकते हैं? लीडिंग, लीडिंग का जो हिंदी होगा अग्रभाग, अग्र भाग। ठीक है, और ट्रोलिंग जो होता है, एंड ट्रोलिंग जो होता है, ट्रोलिंग क्या होता है? ट्रोलिंग को हम कहते हैं पीछे का भाग, पीछे का भाग, यानी जो आगे का भाग हुआ है और पीछे का भाग, दोनों भाग के बारे में है बताएं। जब ग्राफ बनाएंगे इसका छोटा सा, तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? BH कर्व इसका ये बनता है। अब देखिए क्या बनाते हैं, कुछ पॉइंट। क्या होगा? कुछ पॉइंट। जैसे मान लीजिए जब भी ट्रेलिंग पोल की बात किया जाए, ट्रेलिंग पोल में क्या होता है? तो जो ट्रेलिंग पोल होता है, ट्रेलिंग पोल टिप
ट्रेलिंग पोल ट्रिप जो होता है उसमें जो आर्मेचर फ्लक्स होता है, आर्मेचर फ्लक्स की जब बात किया जाए ट्रेलिंग पोल में, एंड मेन फ्लक्स की जब इसे बात किया जाए, मेन फ्लक्स की जैसे ही बात किया जाएगा तो आर जो है इन सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सो इसलिए द ओवरऑल फ्लक्स या ट्रेलिंग पोल टिप जो है वह इंक्रीज होता है, जो इस चलते जो है ओवरऑल जो फ्लक्स होता है, ओवरऑल फ्लक्स जो होता है उसका जो ट्रेलिंग होता है, ट्रेलिंग, ठीक है, ट्राइलिंग पोल जो होता है वह क्या होता है, टिप जो होता है विल इंक्रीजेज होता है। जब अमाउंट की बात किया जाए कि द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन फ्लक्स इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द किसका इक्वल होता है, तो यह इक्वल होता है अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन फ्लक्स। कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स डिक्रीज हुआ, अमाउंट ऑफ फ्लक्स डिक्रीज, कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स डिक्रीज हुआ, देन नंबर जो है डिक्रीज हुआ, फ्लक्स डिक्रीज, ठीक है ना, इन डिक्रीज हुआ और क्या हुआ, इन फ्लक्स, किस में हुआ, फ्लक्स में। फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो देन तो क्या हो जाता है, नो डिग्री मैग्नेटाइजिंग, तो वहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वह, या डीमैग्नेटाइजिंग वहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। इतना सी समझ हम लोग को आगे, आप लोग को आ गया होगा, है ना, हम लोग साथ साथ ही पढ़ रहे हैं सब, ठीक है। अब बात करते हैं क्या मेथड है एलिमिनेट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आर्मेचर रिएक्शन की जब बात किया जाए तो आर्मेचर रिएक्शन में क्या मेथड है, व्हाट डू यू मीन बाय मेथड, मेथड टू एलिमिनेट, है ना, आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन क्या मेथड है, किससे हम जान सकते हैं, इसका जो है 4 मेथड होता है। पहला जो आता है उसको होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, दूसरा होता है पोल इफेक्टिंग, और उसके बाद क्या चलता है पोल कोर स्लोटिंग और पोल स्टेकिंग मेथड कहलाता है। सबसे पहला जो मेथड कहलाता है उस मेथड को हम कहते हैं पोल, या इसको लिख सकते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइंडिंग है, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन जनरेट होता है। एंड पोल चेम्बरिंग, पोल चेम्फरिंग, उसके बाद क्या होता है, इसको हम कहते हैं पोल कोर स्लोटिंग, पोल कोर स्लोटिंग कहलाता है। और उसके बाद जो कहलाता है उसको कहते हैं पोल स्टेकिंग, पोल स्टेकिंग कहलाता है, ठीक है। ये सारे चीज़ हैं, इसमें जो है ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। बात करते हैं कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है वह क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को समझना है तो कुछ इमेज का जरूरत पड़ेगा जो अभी हम मैं बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए दैट इज द नॉर्थ पोल एंड दैट इज द साउथ पोल। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो है कनेक्शन बन रहा है, यहाँ से। अब चलिए कैसे मूवमेंट करेगा, हम लोग जानते हैं जो मूवमेंट होता है वह क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता है। मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में, इस देखिए अंदर जो पार्ट की बात, तो हमारा मूवमेंट जो होगा क्लॉक वाइज में जानते हैं। यहाँ पर जो है इस तरह का जो बन रहा है, ठीक है। कहीं ये साइड क्या है क्रॉस, और इस साइड जो है प्लस का साइन करके मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जैसे गया
अब क्या हो रहा है, इसको हम आईए कॉन्सेप्ट करते हैं। आर्मेचर का क्या करंट है, आईए कहलाता है, और यहाँ पर एक शाफ्ट का निर्माण हो रहा है। ये क्या है, डेट मीन्स शाफ्ट। इतना समझ आ गया। अब क्या होता है, यह जो पार्ट कहलाता है, इस पार्ट को हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग के पार्ट कहते हैं। यह जो पार्ट कहलाता है, यह कंपनसेटिंग वाइंडिंग का पार्ट कहलाता है। कंपनसेटिंग, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के पार्ट है उसको हम जो कहते हैं, कौन से पार्ट को कहा जाता है, इस पार्ट को कहा जाता है। ठीक है, और इस पार्ट, ठीक है, को कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम किससे कर, व्हाट डू यू मीन बाय ए कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है वह क्या होता है, तो पॉइंट लिखिए। सबसे पहला पॉइंट कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है वह ओनली यूज्ड इन लार्ज रेटिंग मशीन। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज कहाँ होता है, लार्ज रेटिंग मशीन में। तो लिख सकते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज्ड इन लार्ज, ठीक है ना, लार्ज रेटिंग मशीन। क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है कि लार्ज रेटिंग मशीन में कौन से, है ना, वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो लार्ज रेटिंग मशीन में अब जो आएगा, आप क्या लिखाइएगा कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का हम यूज लार्ज मशीन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट बन रहा है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है वो न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन ओनली अंडर द पोल फेज। पोल फेज में ही, पोल का जो फेज होता है उसी में ही कंपनसेटिंग वाइंडिंग न्यूट्रलाइज होगी, वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है, कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग होता है वहाँ पर क्या होता है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो न्यूट्रलाइज जो होता है वह होता है आर्मेचर, ठीक है, रिएक्शन ओनली अंडर द पोल फेज, द पोल फेज। जो मशीन बुक है, मशीन चैप्टर इलेक्ट्रिकल मशीन, ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसी में इस चलते टाइम लग रहा है। डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, इसमें मोटर पढ़ रहे हैं, जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो सारे चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी चलते आपको लेक्चर ही ज़्यादा मिल रहा होगा कि मशीन ही बड़ा है, बड़ा ही पढ़ना है, मशीन छोटा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलता है नेक्स्ट कि फ्रॉम द कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जब बात करें तो आर्मेचर करंट विल फ्लो। द कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात करें, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात हो रही है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो आर्मेचर की बात किया जाए, द आर्मेचर करंट विल फ्लो, उसमें जो आर्मेचर करंट फ्लो होता है, इट इज रिमेन कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर। यह कनेक्ट कैसा होता है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस तरह से कनेक्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज रिमेन, रिमेन कनेक्टेड, कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर। किसके साथ, विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ यह कनेक्ट होता है। ठीक है, इतना सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियो में होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ समझिए आप। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर जो होता है, ठीक है, वो समझ गए। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम किससे हम डिनोट करते हैं, डिनोट करने का तरीका थोड़ा समझिए। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को डिनोट करने के लिए, जिसमें जेड जो होता है वह बताता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर। कहीं भी क्वेश्चन में अगर जेड दे दिया होगा तो आप समझ जाइए कि ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर को दिया है। ठीक है,
और उसके बाद जब जैसे जेड कहीं आप देख लीजिएगा तो जेड का मतलब समझिएगा टोटल आर्मेचर करंट कितना है, टोटल आर्मेचर टोटल आर्मेचर कंडक्टर क्या है इसको बताता है। बात करते हैं ए कहीं भी आपको दिया डेट मीन्स द पैरेलल पथ, इसको क्या कहते हैं, पैरेलल पथ। ठीक है, सिंबल सब समझना बहुत ही जरूरी, क्वेश्चन में जो है सिंबल भी आता है, इस तरह का लिखा रहेगा, ये दे दिएगा, ये दे देगा, इसको आप समझना होगा। कहीं पे आर्मेचर आर्मेचर करंट जो है कुछ दे देगा कि आर्मेचर करंट कितना है 20 एम्पियर जो है, 20 एम्पियर मान लीजिए कि आर्मेचर करंट, तो कैसे समझिएगा, आप समझिएगा जब सेम आपको आएगा उसका। ठीक है, तभी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। पी जो होता है उसको हम पोल कहते हैं, पी को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो टर्न पर पोल की जब बात किया जाए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में टर्न पर पोल, तो टर्न पर पोल जो इसमें होगा वह होगा आई ए इंटू जेड सी अपॉन में 2p होता है, कितना होता है 2p होता है। कितना होता है 2p होता है। जब आर्मेचर कंडक्टर जब बात किया जाए एम्पियर में, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर इन एम्पियर तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर जो है आर्मेचर कंडक्टर जो होता है एम्पियर में जब बात होगी, जैसे एम्पियर आ गया कहीं पे, जिसको हम एम एफ वी कहते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। टर्न पर पोल जब होगा, टर्न पर पोल होगा तो क्या होगा, तो वह होगा आई ए बाई में ए इंटू जेड बराबर 2p होगा। ये सारा चीज़ आप फार्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला। ठीक है, अब बात करें टू मिनिमाइज आर्मेचर रिएक्शन, जैसे आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, हाउ डू यू मिनिमाइज द आर्मेचर रिएक्शन, तो मिनिमाइज करने के लिए कुछ टर्म कंडीशन है, हाँ है, टू मिनिमाइज ठीक है ना आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम जानते हैं कि जो आई ए होता है वह जेड सी अपॉन में 2p होता है, जिसको हम आई ए बाई ए लिख सकते हैं, इनटू में चलता है वह जेड अपॉन 2p चलता है। यानी जब ऐसा कंडीशन होगा तो आई ए जो है यहाँ कैंसिल हुआ तो यहाँ भी आई ए कैंसिल हुआ, यहाँ 2p कैंसिल हुआ तो यहाँ पे भी 2p कैंसिल हुआ। तो हमें क्या मिला, हमें मिला क्या, हमें जो मिला वह मिला है जेड सी बराबर जेड अपॉन ए मिला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए हम कैसे मिला जेड सी अपॉन जेड अपॉन ए। इसमें बोलता है जो टोटल कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर जो है ये कहलाता है, इसी को हम कहते हैं टोटल, है ना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर, वाइंडिंग कंडक्टर। ठीक है, इतना समझ आ गया। जैसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर जब पर पोल में होगा तो क्या होगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर इन पर पोल, लिख दीजिए कंपनसेटिंग, सारे चीज इंपॉर्टेंट फार्मूला कभी आ गया तो आप क्या लिखिएगा, आपको नहीं आएगा तो नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है, कंडक्टर कंडक्टर पर पोल, ठीक है, क्या होगा, तो उसका समझ जाते हैं कि जो जेड होगा वो बराबर ए बटा ए पी के होगा, जिसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं पोल आर्क बाई में पोल पिच। ठीक है, आप लोग जो है संडे को जो तैयार रहेगा 3:30 बजे, 3:30 बजे आपको वीडियो मिलेगा संडे में, उसमें जो हम लोग बात करेंगे उसमें आप लोग जानते हैं कि एक विषय पूरा खत्म होता है, यानी जो रेगुलर चल रहा है विषय वो तो चल ही रहा है, एक स्पेशल विषय रहेगा जिसको हम उसमें ख़त्म करें। जैसे एक पिछले जो संडे को जो हुआ था 1 शॉट्स का, उसमें हम लोग एस्टिमेशन और कॉस्टिंग को ख़त्म किए थे,
है ना। तो वन शॉट में पूरा एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपको पढ़ा दिया गया था। और उसके बाद पीछे से आपका ये जो मशीन जो है चला आ रहा है, क्योंकि मशीन बहुत ही लॉन्ग है, तो इसको हम जो है एक पैरेलल रूप से हम लेके चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसी चलते मैं एक एक शॉट ही ला रहा हूँ। एक एक शॉट लाने से क्या होगा कि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ भी बिल्डअप होगा, यहाँ भी बिल्डअप होगा। दो सब्जेक्ट पैरेलल चल रहा है, वन एक वीकली तो चल रहा है, एक संडे को भी चल रहा है। यानी जो तैयारी कर रहे हैं तो उनका संडे और मंडे कुछ नहीं होता, हर दिन तैयारी होता है। तो कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशन भी आएगा, सारा चीज़ आएगा, ठीक है ना। इस पर तो पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही सोचा जाएगा। आप लोग का सपोर्ट कितना है ये इससे ही पता चल रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, इसको हम कहते हैं पोल कोर। इसको हम क्या कहते हैं, पोल कोर। डीसी मशीन पढ़े थे पहले से, उसमें एक जूता ऐसा आकार था, देखे थे। तो जूता का आकार का नीचे जो पार्ट होता है उसको हम पोल कोर कहते हैं। उसके बाद उसका बाहरी पार्ट को हम पोल फेज या शू या आर्क भी कहा जाता है। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, इसको बहुत सारा नाम से जान सकते हैं। पहला जो नाम जान सकते हैं उसको हम नाम सकते हैं पोल फेस भी नाम जान सकते हैं, या क्या नाम जान सकते हैं, शू के नाम से भी जान सकते हैं, जो हम लोग बताए थे आपको। या इसको हम आर्क के नाम से भी जानते हैं कि आर्क है। आर्क कैसा होता है, इस तरह का आर्क होता है, यानी ये जो आर्क होता है इस तरह का होता है, इसलिए इसको हम आर्क भी कहते हैं। इसको हम आर्क भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कोई फालतू चीज़ यहाँ पर नहीं ना चाहिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। और अभी सबको नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, इससे क्या होगा आपको आराम रहेगा, ठीक है। और रिवीजन करते जाइए। अब बात करते हैं कम्यूटेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेशन, क्या होता है कम्यूटेशन। देखिए कम्यूटेशन में समझिए, टेशन क्या होता है कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन में समझिए कि यह क्या है कि द प्रोसेस ऑफ करेंट, द प्रोसेस ऑफ करेंट, है ना, रिवर्सल इन अ coil will passes या the passing through brush is called कम्यूटेशन। उसे हम कम्यूटेशन कहते हैं। एक प्रोसेस है करंट को रिवर्स करने के लिए, क्वाइल व्हील पासिंग थ्रू ब्रश, जो ब्रश से पास हो रहा है क्वाइल, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कम्यूटेशन। सुन साफ लिख देते हैं, कम्यूटेशन, ठीक है ना। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। कैसा मजा आ रहा है, लग रहा है नहीं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं जहाँ पे सर आए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डेड में देखिए ये चीज़ होता है, रिकॉर्डेड देखिए क्लास का भी मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन हर चीज़ को हम देख के चल रहे हैं। जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा वो चीज़ हम रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। लीव में देखिए ये प्रॉब्लम होता है कि कभी हम बात करें, अब बात कीजिए सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन रिकॉर्डेड ही सही रहेगा। अभी कुछ दिन रिकॉर्डेड ही चलेगा, वो आप लोग का सपोर्ट पूरा रहेगा तभी लाइव पे आएंगे, तभी रिकॉर्ड ही चलेगा। अब यहाँ पर देखिए यह जो पूरा पॉइंट्स बन रहा है, इस पूरा पॉइंट समझ रहे हैं, तो इसको हम 40 एम्पियर के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को हम 40 एम्पियर कहते हैं, यानी इस दोनों के बीच में 40 एम्पियर का बन रहा है। उसी तरह से जब बल्ब है, ये सब क्या है, बल्ब है, या कितने एम्पियर का बल्ब है, 20 एम्पियर का बल्ब है। ये कितने एम्पियर का, 20 एम्पियर का बल्ब है। ये भी 20 एम्पियर का बल्ब है। ये भी बल्ब जो है वह भी 20 एम्पियर का ही बल्ब है। लेकिन जो ये दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, डैट मीन्स 40 एम्पियर,
ठीक है। अब इस तरह से ये जा रहा है, ठीक है, जा रहा है 20 एम्पियर और 20 एम्पियर, और यहाँ से कनेक्शन हो गया, तो डैट मीन्स यह हो गया 40 एम्पियर, यहाँ नीचे गया जो 40 एम्पियर नीचे गया, और इधर से जो यह आने वाला कर्म है 20 एम्पियर का, यह जो है यहाँ पर जो है रोटेशन हो रहा है। कैसे रोटेशन हो रहा है? इस साइड सब करंट जा रहा है, इस साइड करंट आया तो यहाँ नीचे आया, अब इस तरह से रोटेशन हो रहा है। किस तरह से रोटेशन हो रहा है? इस तरह से रोटेशन कर रहे हैं हम लोग इसी तरह से रोटेशन कर रहे हैं। समझ आ गया? तो ये चीज़ हम बता रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे अब क्या होगा, जैसे मान ले पढ़ते हैं अब कम्यूटेशन। कम्यूटेशन जो होता है प्रोसेस है, ये सारी चीज़ हम लोग समझ गए कि द प्रोसेस ऑफ करंट रिवर्जल का एक प्रोसेस है जो कॉइल विल पासिंग थ्रू द ब्रश एंड कम्यूटेशन से पास हो रहा है। अब बात करते हैं कम्यूटेशन टाइम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेशन टाइम। तो ये जो आपको पूरा ग्राफ बना के दिखा रहे हैं स्टैट, इसको हम इसी टाइम को हम कम्यूटेशन टाइम कहते हैं। देखिए चलिए स्पेशल ही बता देते हैं आपको। कम्यूटेशन टाइम क्या होता है? कम्यूटेशन टाइम, कम्यूटेशन टाइम। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, अपना अटेंडेंस आप लोग मार्क्स कर लीजिए, ठीक है। आप लोग ऐसे निकल जाते हैं, आप लोग लाइक कर दीजिए। क्या जा रहा है लाइक करने में? लाइक कर दीजिए, है ना। अटेंडेंस कर लीजिए, कितने लोग देखें इसे मुझे पता चलेगा। देखिए कम्यूटेशन टाइम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेशन टाइम। तो द टाइम फॉर विच है ना द कम्यूटेटर सेगमेंट कम्यूटेटर सेगमेंट रीमेन शॉर्ट सर्किटेड is called कम्यूटेशन टाइम। इसी को हम कम्यूटेशन टाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट कि रिएक्टेंस जो वोल्टेज का होगा, जो वोल्टेज का रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा? रिएक्टेंस जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वह इंड्यूस्ड करता है, इंड्यूस्ड किया और क्या हुआ? इन ए क्वाइल, किसमें? इन अ क्वाइल। तो गोइंग क्या होगा? कम्यूटेशन। तो वहां पर क्या होगा? कम्यूटेशन वहां पर जनरेट होगा, यानी मूवमेंट करना ना, ठीक है ना। और व्हाट इज द लीनियर कम्यूटेशन, इसी में बात करेंगे कि लीनियर कम्यूटेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि जब करंट जो है रिवर्सल टेक प्लेस करेगा, एक दूसरे में रिवर्स रूप से जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? जो वहां पर कम्यूटेटिव टाइम होगा, ठीक है। बोलता है कि द करंट जो है, जो करंट है यानी जो धारा है, जब रिवर्स करेगा, रिवर्सल कंडीशन में होगा, टेक प्लेस हर जगह जाएगा वह, तो क्या होगा? टेक प्लेस, ठीक है, विथ इन कम्यूटेटिंग टाइम देन तो हटो, जरूरी नहीं, देन द कम्यूटेशन बिकम, द कम्यूटेशन जो होगा, द कम्यूटेशन बिकम इसी तरह से प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग। बिकम्स सक्सेसफुल दिस इज कॉल्ड
लीनियर कम्यूटेशन, इसी को हम लीनियर कम्यूटेशन कहते हैं। बोल क्या रहा है? बोल ये रहा है कि जो करंट रिवर्सल करेगा, यानी रिवर्स यानी विपरीत चलना, तो टेक प्लेस ऑफ कम्यूटेटर टाइम, उसी टाइम में जाएगा। लेकिन द कम्यूटेशन बिकम सक्सेसफुल, तो उसी समय को कम्यूटेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है। इसी को हम लीनियर कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। इसके कुछ फार्मूला हैं, उसको समझिए कि फार्मूला क्या बोलता है। जब VL जो है, जब जो है VL, VL जो है एन डी फाई अपॉन डी टी हो जाए, ठीक है, एक कंडीशन तो यहाँ पर ये बन रहा है। दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है कि जब VL जो है वह क्या हो जाए, एल डी आई बाई डी टी हो जाए, दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या बन रहा है कि यदि E जो है वह एन डी फाई अपॉन डी टी हो जाए, तीसरा कंडीशन बन रहा है, ठीक है ना, कंडीशन बन रहा है। अब बोलता है चौथा कंडीशन क्या बन रहा है, उससे पहले थोड़ा सा लिखिए कि जो फाई जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई क्या होता है। तो एन जो होता है, एन फाई जो होता है वह एल इंटू आई के बराबर हो, ठीक है। एन फाई जो है वह एन बराबर एन एल इंटू आई होता है। फिर जो फार्मूला जैसे बन रहा है कि जो वी एल होता है वह बराबर होता है एल इंटू आई माइनस माइनस आई बटा में टी के बराबर होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर वी एल के कॉन्सेप्ट को समझें तो एल इंटू टू आई अपॉन में टी सी होता है, ठीक है, ये समझ गए। एक फार्मूला यहाँ भी जनरेट हो रहा है। एल जो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एल, एल क्या है, एल क्या है इसमें, इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल अंडर अंडर गोइंग कम्यूटेशन। अंडर गोइंग कम्यूटेशन में क्या इंडक्शन ऑफ कॉइल, इसको बताने का काम करता है। बात करते हैं मेथड टू इम्प्रूव कम्यूटेशन, कम्यूटेशन के मेथड को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेथड टू इम्प्रूव कम्यूटेशन, किस मेथड से हम कम्यूटेशन के मेथड को इम्प्रूव करें। सबसे पहला जो मेथड बन के आ रहा है इसमें होता है रेजिस्टेंस। पहला करते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं वोल्टेज कम्यूटेशन, ठीक है। यह दो पार्ट में बटा है। पहला को कहते हैं ब्रश शिफ्ट, ब्रश शिफ्ट, और दूसरा को कहते हैं इंटरपोल, इंटरपोल कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन यहाँ बन के आ रहा है, मेथड जो बन के आ रहा है, बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, क्या होगा जब हम यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जब हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करेंगे तब इसका फॉर्म बन के आ रहा है। बात करते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे ब्रश शिफ्ट क्या होता है और इंटर पोल क्या होता है, इस सारे चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ब्रश शिफ्ट के बारे में समझिए, ब्रश शिफ्ट कम्यूटेशन होता क्या है। उससे पहले हम लोग क्या पढ़े, पहले रेजिस्टेंस कम्यूटेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ब्रश शिफ्ट को समझते हैं जो वोल्टेज कम्यूटेशन का पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें होता है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन बोलता है, इमेज के थ्रू हम थोड़ा समझते हैं। ये क्या है, बल्ब है, ठीक है। यहां पर जो है दो के बीच में एक जो है कम्यूटेशन का निर्माण होगा,
दो के बीच में। यह जो होता है इसमें यहीं से फ्लो कर जाएगा, जो भी करंट आएगा 5 एम्पियर का रहा है तो 5 एम्पियर ही यहाँ पे फ्लो होगा। इसको हम कहते हैं ब्रश। ठीक है, समझ आ गया क्या बोलता है? पहला पॉइंट लिखिए कि यह जो मेथड है, दिस मेथड यह जो मेथड है वह क्या बताता है? दिस मेथड वी विल रिप्लेस द लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश। मेथड विल replace the low resistance कॉपर, है ना, लो रेजिस्टेंस कॉपर क्या ब्रश, लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश विथ हाई रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश विथ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, और क्या होगा? कार्बन ब्रश, कॉपर ब्रश और कार्बन ब्रशेस का यूज हम करते हैं। और नेक्स्ट बोलते हैं कि जो ये दिस मेथड इम्प्रूव द कम्यूटेशन अप एंड सेम वैल्यू। इस मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? दिस मेथड वी कैन इम्प्रूव मेथड वी कैन इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव कर सकता है? कम्यूटेशन अप टू सेम वैल्यू। कम्यूटेशन जो होगा वह कहाँ होगा? कम्यूटेशन अप टू सेम वैल्यू। ये जो क्लास चल रही है आपको 3:30 बजे मिल रही है आपको, ठीक है, क्लास जो आपको 3:30 बजे शाम में अपडेट हो रही है। ठीक है, वीडियो जो दोस्त को नहीं पता होगा उसको बता दीजिएगा। और आप भी समझ जाइए कि डेली जो है इसी टाइम में क्लास आपको मिलेगी एक रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो सबसे बात करते हैं ब्रश शिफ्ट मेथड। क्या होता है ब्रश शिफ्ट मेथड? तो ब्रश शिफ्ट मेथड का काम ही यह होता है कि जो इट इम्प्रूव, यह इम्प्रूव करता है कम्यूटेशन को, द ब्रशेस आर shifted in the direction of rotation of DC generator, of DC जनरेटर। ठीक है, फिर क्या बोलता है? आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इंटरपोल वी विल नॉट यूज दिस मेथड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरपोल की। इंटरपोल क्या होता है? एक चीज़ आपको बता देते हैं, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर हम होगा तो आपको जो है एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जब आप 1 से 2 हज़ार हो जाएगा उसके बाद आपको एक नया चीज़ मिलने वाला है, और क्या मिलेगा उसी समय आपको पता चलेगा। एक बहुत ही बड़ा क्या मिलेगा, सरप्राइज मिलने वाला है, वो तुरंत ही अनाउंस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आपका सहयोग चाहिए, तो आपका सहयोग होगा तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अब क्या सरप्राइज होने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरपोल की। इंटरपोल में क्या समझते हैं? इंटरपोल में सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए कि इंटरपोल जो होता है वह क्या होता है? इंटरपोल बाइंडिंग जो है रिमेन कनेक्टेड इन सीरीज। यह क्या होता है? रिमेन, इसको हम एक फ्रेश जगह पर लिख, ठीक है, इंटरपोल
दूसरा जिसको कहते हैं इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल का मतलब समझिए कि जो वाइंडिंग होता है इंटरपोल का, द वाइंडिंग इज रिमेन connected in series with armature, in series with armature। ठीक है, फिर बोलते हैं करंट जो थ्रो इंटरपोल वाइंडिंग, जो करंट जो है इंटरपोल वाइंडिंग के थ्रू जाएगा, तो करंट थ्रू इंटरपोल वाइंडिंग, ठीक है ना, वाइंडिंग इज आई ए करंट होगा। ठीक है, और बात करते हैं कि जो हम बात करें इंटरपोल को अगर रिमूव करना है, ऑल्सो रिमूव द इंटरपोल इनक्विटी ऑफ द फ्लक्स, वहाँ पे फ्लक्स का होना, इनक्विटी फ्लक्स का होना जरूरी है कि द इंटरपोल ऑल्सो रिमूव द इनइक्विटी ऑफ फ्लक्स। ठीक है, ये सारा चीज़ समझ आ गया होगा। डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं, डायग्राम समझ के। दैट इज द नॉर्थ पोल, दैट इज द साउथ पोल। यहाँ पर वाइंडिंग, यहाँ पर ये शाफ्ट बन रहा है और यहाँ पर जो है एक पॉइंट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरपोल रीजन कहते हैं, पोल रीजन। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये भी पॉइंट वही सी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है, इसको हम एल कहते हैं, इसको हम टी कहते हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो बन रहा है इसको हम टी कहते हैं, यह भी एल कहलाता है। एक वाइंडिंग का निर्माण यहाँ पर भी होता है। ठीक है, उसके सामने जो है एक और बना रहे हैं फिगर, इस फिगर को समझिए। इसको हम आई पी डब्ल्यू कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आई पी डब्ल्यू कहते हैं, और इसको आई ई एक्स के नाम से जानते हैं। किसे? आई ई एक्स, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ये टोटल चीज समझ गए इंटरपोल क्या होता है, किस तरह से काम करता है। अब जानते हैं करेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन को समझेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और उसका सीरीज जनरेटर, उसका एप्लीकेशन समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझेंगे। तो उसमें जो जैसे समझते जा रहे हैं, ठीक है, टोटल चीज़ हम लोग को यही समझना है। तो करेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन क्या होता है, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन, उसको हम पहले समझ लेते हैं। करेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन, करेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जानेगा नो लोड करेक्टरिस्टिक। नो लोड करेक्टरिस्टिक, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। इसमें कौन सा करेक्टरिस्टिक आता है? नो लोड में। नो लोड में जो आता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करेक्टरिस्टिक, टाइजिंग करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक जिसको हम आई बी जो है, इसमें क्या होता है, आई बी जो होता है इसको हम ई बी कहते हैं। ई बी जो होता है वो वी एस होता है, आई एफ के बराबर होता है। और दूसरा जो होता है इसमें करेक्टरिस्टिक, वह होता है ऑन लोड करेक्टरिस्टिक, ऑन लोड करेक्टरिस्टिक। ठीक है, यह दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो पार्ट में बांटा गया।
इसको मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरह के करेक्टरिस्टिक होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ईजी जो है वह VS होता है IA के, और यहाँ पर जो है VT जो होता है वह VS होता है इसका IL के बराबर होता है। ठीक है, सारा चीज़ समझ गए। अब हम लोग जो जानेंगे, हम लोग क्या समझेंगे, एक डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ से लोड कनेक्ट हो गया, बिना डायग्राम को तो कुछ होने वाला नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, हम लोग को डायग्राम तो आपको बनाना ही होगा। फाई ए, ठीक है, यहाँ से कनेक्शन जो आ रहा है IA का कनेक्शन जा रहा है, इसको हम EG कहते हैं, इसको हम ISH कहते हैं, इसको हम IL बराबर 0 के नाम से जाना जाता है, यह प्लस माइनस VT कहलाता है, इसको हम RSH कहते हैं, फाई कहलाता है। इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो EG होता है वह बराबर होता है EU माइनस आर्मेचर रिएक्शन, मेचर रिएक्शन के बराबर होता है। और यहाँ पर देखिए कि EG जो होता है वो माइनस IA RA VT के बराबर होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं जिसको हम कहते हैं सीरीज जनरेटर और उसके एप्लीकेशन, और शंट जनरेटर क्या होता है, वो सारे चीज़ और उसके एप्लीकेशन सारे चीज़ जो है आपको अगला वीडियो मिलेगा। आपको क्या खास मिलने वाला है लास्ट में जाते जाते आपको बता देते हैं। कुछ खास है, कुछ खास मिलने वाला है आपको इस चैनल पर, ठीक है ना। आपको इस चैनल पे कुछ खास मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है वो आप बताइएगा। तो कैसे बताइएगा, कब मिलेगा, जब आप बच्चे जो ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं जितना हो सके, जितने बच्चा तक रीच पहुंचा सकता है उतना पहुंचाइए। फ्री कंटेंट आपके लिए लाया जा रहा है, और फ्री कंटेंट में आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, और वह सरप्राइजिंग चीज़ आपको जैसे आपका पूरेगा आपको सरप्राइजिंग चीज़ जो है आपको पता चल जाएगा, और वह जो सरप्राइजिंग चलेगा तो आपको मन भी खुश हो जाएगा कि वाह क्या चीज़ लाए हैं। टेक्निकल तो आपका चल ही रहा है, ठीक है, समझ जाइए। आप लोग हिंट से ही समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ आने वाला है, ठीक है। और ये सारे जो प्रॉपर जो नोट्स हैं आपको, जब जैसे ही आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो आपको एक PDF के फॉर्मेट में सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसका टेंशन आपको नहीं करना। लेकिन आप जो है हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, इसी चलते अभी मैं PDF आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ। PDF आपको मिलेगा, कब मिलेगा, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक बार में पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और संडे स्पेशल में आप लोग जरूर रहिएगा। संडे स्पेशल में सोच रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट होता है जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो सके नहीं तो माइक्रो प्रोसेसर, इस दो चीज़ से कोई, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लिए लाया जाएगा संडे स्पेशल सेशन में। सारे जो सेशन चलता है 3:30 बजे ही चलेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 3:30 बजे आपको वीडियो आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, आगे बात करते हैं। थैंक यू।